नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आज बात होगी सनातन की संस्कृति को लेकर। शंकराचार्य संस्कृति क्या है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। क्या है शंकराचार्य संस्कृति, इसी पर आज हमारी चर्चा होने वाली है। दरअसल माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के काफिले को लेकर हुए विवाद के बीच एक नया मोड़ आ गया है। माघ मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इसमें पूछा गया है कि आप अपने शिविर पर लगे बोर्ड पर शंकराचार्य क्यों लिख रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका का हवाला दिया गया है। तो माघ मेले में शंकराचार्य पर आ सिमटी है पूरी बहस। स्नान से शंकराचार्य तक क्या कहते हैं नियम, और क्या है सनातन की शंकराचार्य संस्कृति, इन सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ दिल्ली और प्रयागराज से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। साथ ही साथ धर्मगुरु और कथावाचकों से भी जानेंगे कि क्या है शंकराचार्य बनने की परंपरा और सनातन नीति। तो माघ मेले में स्नान को लेकर हुए विवाद के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन ने नोटिस भेजा है। उनसे अपने नाम के आगे शंकराचार्य लिखने पर जवाब मांगा है। जाहिर है कि स्नान, पदवी और प्रोटोकॉल से जुड़े इस मामले में अब मेला प्रशासन का नोटिस भी जुड़ गया है। मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा है। इस मामले में उनसे 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। पूछा यह गया है कि वो खुद को शंकराचार्य कैसे बता सकते हैं। इस मामले में प्रशासन ने 2022 के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका का रेफरेंस दिया है। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन इस सिविल अपील का जिक्र किया है। अब प्रशासन के ताजा नोटिस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से यह कहा गया है कि माघ मेले में आपकी ओर से लगाए गए शिविर के बोर्ड पर स्वयं को ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य घोषित या फिर प्रदर्शित किया गया है। इससे स्थानीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना होती है। इस पत्र की प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर स्पष्ट करें कि आपके द्वारा अपने नाम के सम्मुख शंकराचार्य शब्द कैसे प्रचारित या प्रसारित किया जा रहा है। दरअसल ये विवाद तब उठा जब मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी में बैठकर स्नान करने जा रहे थे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें पालकी से जाने से रोका और उनका अपमान किया। जो असम्मानित है वो भी यहाँ आकर के जब सम्मानित होकर के चला जाता है तो फिर सम्मानित व्यक्तियों का असम्मान करने का कार्य यहाँ पर बैठा प्रशासन कैसे कर सकता है। लेकिन ये किया गया। एक ही प्रश्न सबके मन में है कि आखिर ये क्यों किया गया। बहुत सारे लोगों ने कल से लेकर के आज तक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अधिकतर लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्यों किया गया होगा। समस्त अधिकारियों द्वारा अनुनय, विनय, अनुरोध हर चीज़ करी गई कि कृपया आप अपने वाहन को ले जा करके संगम नोस पर नहीं जा सकते। वहाँ पे सैकड़ों की, लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं और वहाँ पे किसी भी अनहोनी को रोका नहीं जा सकता है और वो इस दबाव को झेलने के लिए सक्षम नहीं है। लगातार उनसे अनुरोध किया गया कि आप कृपया अपने वाहन से उतर करके नीचे आ जाएं और आप स्नान करें। आप हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, हम सब आपका पूरा सम्मान करते हैं और साधु संतों का, कल्पवासियों का यह मेला है, आपका हम पूरा सम्मान करते हैं। आप आकर के स्नान करिए और त्रिवेणी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। परंतु इनके द्वारा जो है हमारे किसी भी अनुनय विनय को स्वीकार नहीं किया गया और ये जो है वापस चले गए। चलिए अब आपको प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के उस शिविर की झलक भी दिखाते हैं जहां पर मेला प्रशासन की ओर से नोटिस चस्पा किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता संतोष कुमार की ये डिटेल रिपोर्ट। नया सवाल खड़ा कर दिया मेला प्राधिकरण की तरफ से कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं ही नहीं, और इसको लेकर एक नोटिस दिया गया है कि उनके द्वारा जो शिविर लगाया गया है वो गलत लगाया गया है। उन्होंने गलत तरीके से खुद को शंकराचार्य बताया है। जिस शिविर को लेकर के चर्चा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये शिविर है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का। सबसे ऊपर ध्वज पताका आदिगुरु शंकराचार्य, और उसके बाद नीचे लिखा है श्री शंकराचार्य शिविर। उसके नीचे परमाराध्य
परमो धर्माधीश उत्तरामन्या ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008। और ये पूरी तस्वीर और उसके साथ ही अमुक्तेश्वरानंद जी की तस्वीर, बद्रिका आश्रम की तस्वीर, तो ये पूरी तस्वीर और ये शिविर पूरा लगाया गया है। और अब मेला प्राधिकरण के द्वारा जो नोटिस चस्पा किया गया है वो इस शिविर के द्वार पर किनारे नोटिस पर चस्पा किया गया है और 24 घंटे का वक्त दिया गया है कि 24 घंटे में स्वामी अमुक्तेश्वरानंद को जवाब देना है। अब वो नोटिस जहाँ पर चस्पा है वो इस पूरे शिविर के बगल का है। देखिए पूरे पे लिखा हुआ है। इसी पर मेला प्राधिकरण ने सवाल खड़े किए हैं कि शंकराचार्य शिविर, यानी कि उन्होंने एक साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक सिविल पिटीशन को एक अपना मुद्दा बनाते हुए कि सुप्रीम कोर्ट में एक निर्देश जारी किया गया था, उसी के आधार पर शंकराचार्य को लिखे जाने पर मेला प्राधिकरण ने नोटिस दिया। शिविर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये गेट है और शिविर के गेट पर ही ये जो पूरा परिसर है, यहाँ पर ये ज्योतिर्मठ, बद्रिका आश्रम, हिमालय शंकराचार्य शिविर माघ मेला प्रयागराज, और ये नोटिस दिया गया। पहले आप नोटिस देखिए, कार्यालय प्रयागराज मेला प्राधिकरण, ये नोटिस है, उपाध्यक्ष मेला प्राधिकरण की तरफ से नोटिस दिया गया। अब आपको एक एक चीज़, स्वामी अमुक्तेश्वरानंद त्रिवेणी मार्ग, उत्तर पटरी, सेक्टर नंबर 4, यानी ये इलाका, माघ मेला प्रयागराज। हवाला दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील 3010/2020 जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठ PSSN सरस्वती वर्सेस स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती डिसिपल ऑफ SHN सरस्वती 7 अपील दायर की गई, जिसमें सीधे इस अपील में कहा गया था कि काइंडली रिस्ट्रेन ज्योतिष पीठ ऑफ बद्रीनाथ और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होल्डिंग एनी पट्टाभिषेक सेरेमनी ऑफ either Swami Sri Mukteswaranand Saraswati or anyone else for being appointed as HS Shankaracharya of Jyotish Peeth either on 17th October 2022 or thereafter till the captioned appeals are finally heard and decided. सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन पर यह कहा गया था कि 17 अक्टूबर 2022 को जो पट्टाभिषेक कार्यक्रम है उसको रोका जाए, ये अपील की गई थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस पूरे का जो एप्लीकेशन थी, दिस एप्लीकेशन इज अलाउड इन टर्म्स ऑफ प्रेयर क्लॉज, और वो एप्लीकेशन इस पर एक्सेप्ट हो गई। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और ये प्रेयर की गई थी कि ये रोक दिया जाए। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, अभी भी चल रहा है। इसी को आधार बनाते हुए उपाध्यक्ष प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने 24 घंटे के अंदर ये बताया है कि द्वारा, ये देखिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, कि अपने नाम के सम्मुख शंकराचार्य शब्द का प्रयोग अथवा अपने को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रचारित प्रसारित कैसे किया जा रहा है। तो चलिए, अब मेरे सहयोगी संतोष की आपने रिपोर्ट देख ली, लेकिन अब जान लेते हैं कि इस पूरे मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वकील का क्या कहना है। उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि 14 अक्टूबर के पहले 21 सितंबर की तारीख आती है। 21 सितंबर 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये बता दिया गया था कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए 11 सितंबर को, और 12 सितंबर 2022 के दिन स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का अभिषेक ज्योतिष पीठ पर और स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का द्वारका शारदा पीठ पर कर दिया गया है, और वो शंकराचार्य बन गए हैं। तो यह तथ्य जो है CA सुंदरम साहब ने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, और कोर्ट ने अपने 21/9/2022 के आदेश में यह अंकित किया कि हमें बताया गया है कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी शंकराचार्य बन गए हैं, और उन्हें 3 पीठ के शंकराचार्यों ने उनके बनने को इंडोर्स भी कर दिया है। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। योगीराज सरकार हैं, ये शंकराचार्य जी के मीडिया इंचार्ज हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के। स्वामी डॉक्टर अवधेशपुरी जी महाराज हमारे साथ हैं, स्वस्तिक पीठाधीश्वर हैं उज्जैन से। हमारे साथ साध्वी विश्वरूपा भी जुड़ चुकी हैं, और आचार्य चंद्राचल जी महाराज भी कथावाचक हमारे साथ मौजूद है। मेरे सहयोगी संजय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा मामले को समझ लेते हैं। संजय, मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ भी
उसके बाद प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि हमने केवल उनको ये कहा कि आप अपनी पालकी से उतर के स्नान कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर अव्यवस्था फैलेगी। इसी के बाद मामला शुरू हुआ, जिसके बाद खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी आके कहा कि हमारा अपमान किया गया और प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए। स्नान से शुरू हुआ मामला, उसके बाद इनके शिविर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया जिसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के में जो याचिका है उसका हवाला देते हुए मामला पूरा क्या है, थोड़ा समझाइए। मामला पूरा ये है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात सरकार कर रही है, राज्य सरकार कर रही है, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जो ज्योतिष पीठ के हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उनके वकील जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में हैं, परमेश्वर नाथ मिश्रा जी, उन्होंने ये तथ्य सबके सामने रखे हैं कि जब ये मामला उनके पट्टाभिषेक का मामला था, जिस समय स्वामी स्वरूपानंद जी के दिवंगत होने के बाद, ब्रह्मलीन होने के बाद उनके शिष्यों का पट्टाभिषेक उनके 2 पीठों पर किया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था। और सुप्रीम कोर्ट में मामला वासुदेवानंद सरस्वती जी की तरफ से आया था, जो इनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी, उनके साथ भी मुकदमा लड़ते रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी स्वरूपानंद जी के समर्थन में फैसला दिया था। अब ये मामला फिर पट्टाभिषेक के समय आया और उस समय ये कहा गया कि पट्टाभिषेक को रोका जाए, लेकिन जब तक याचिका सुनवाई के लिए आई तब तक पट्टाभिषेक हो गया था। तो यानी याचिका निष्प्रभावी हो गई, जिसे हम अंग्रेजी में इनफेक्चुअस कहते हैं, वो हो गया। और मामला इस पर अभी तक ये कहा गया कि जिस 3 शंकराचार्यों में से पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, उन्होंने इनको कंसेंट नहीं दिया है। तो इस पर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी जो पुरी के महाभाग शंकराचार्य जी हैं, उनका ये जवाब आया कि मेरे पास कंसेंट के लिए कोई खतो किताबत नहीं थी, लिहाजा ये कहना कि मेरा कंसेंट नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है और ये बेमानी है, क्योंकि मेरे पास अगर कुछ कम्युनिकेशन आता जिसमें कि इनको शंकराचार्य पद पर पीठासीन करने की, इनके पट्टाभिषेक की मंजूरी की बात होती, तब तो मैं अपना कंसेंट देता, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई कम्युनिकेशन ऐसा आया नहीं, लिहाजा मेरी तरफ से कहीं कुछ नहीं। तो ऐसे में स्वामी जो वर्तमान शंकराचार्य हैं, इनका ये कहना है, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के वकीलों का कहना है कि उनका गलत एफिडेविट, उनके नाम स्वामी पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के गलत एफिडेविट और बयान के साथ ये सारी चीजें दी गई हैं, ये कोर्ट के साथ धोखा है। ये मामला अभी तक सुनवाई में लंबित है और इस पर अभी कोई इसका निस्तारण नहीं हुआ है। तो मामला ये है, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद आता है, उसमें कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में या अपने आदेश में ये नहीं कहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को शंकराचार्य पद पर आसीन ना किया जाए, उस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं। ठीक है, तो ऐसे में संजय फिर थोड़ा सा और समझाते जाइए, प्रशासन के इस नोटिस के मायने क्या बनते हैं फिर, क्योंकि हवाला तो सुप्रीम कोर्ट की याचिका का दिया गया है। अब प्रशासन अगर कोई मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो प्रशासन उसका जवाब देगा। अभी तक तो गेंद प्रशासन के पाले में, प्रशासन ने जो भी चाहा नोटिस में चस्पा किया है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या कोई प्रशासन के इस नोटिस को कोर्ट के संज्ञान में लेकर आएगा? वो लेकर आएगा तो किन ग्राउंड्स के साथ आएगा, किन किन दलीलों के साथ आएगा, और प्रशासन के पास क्या दलीलें हैं, वो प्रशासन अपनी दलीलें देगा। फिलहाल तो ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है, तो अब इस पे बाबा आए तो ताली बजे, तो इंतजार है कि कोई बाबा आएगा और ताली बजेगी। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया है कि ये माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश की अवहेलना है, क्या ये मामला उस एंगल में भी बनता है? उच्च न्यायालय का तो इस मामले में कोई आदेश अभी तक है नहीं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को किसी न्यायालय ने यह कहा हो कि वो शंकराचार्य नहीं रह सकते हैं, उनके पट्टाभिषेक पर रोक लगाई गई हो, या उनके शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहने को विवादित मानते हुए उन्हें उससे दूर रखा गया हो। इस तरह के कोई आदेश या उसके जानकारी ऐसी नहीं है। लेकिन अब जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, उनके ऊपर ये दारोमदार है कि वो अपने आरोप को सिद्ध करें और न्यायालय के समुचित आदेश लाकर लोगों के सामने दिखाएं, ताकि जो आई वॉश की बात कही जा रही है वो लोगों की दृष्टि स्पष्ट हो जाए।
बिल्कुल, एक आखिरी सवाल, फिर उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। तो जो याचिका अभी फिलहाल 2022 में डाली गई थी, जो विचाराधीन है, उस याचिका के अब क्या मायने हैं? उस याचिका के अभी तो फिलहाल वही चल रहा है कि वो पहली वाली याचिका तो इनफेक्चुअस हो गई, निष्प्रभावी हो गई, क्योंकि जब पट्टाभिषेक हो गया उसके बाद कोर्ट आदेश क्या करे, क्योंकि कोर्ट को के सामने गुहार लगाई गई थी पट्टाभिषेक को रोका जाए। पट्टाभिषेक तो पहले ही हो चुका है, तो अब उसको रोका जा नहीं सकता है, क्योंकि इर्रिवर्सिबल सिचुएशन नहीं हो सकती है। तो ऐसे में अब ये याचिका लगाई गई है कि स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की ओर से पुरी के शंकराचार्य के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का जो बयान दिया गया है कि उनकी सहमति के बिना हुआ, तो उनका एफिडेविट, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का एफिडेविट यहाँ कोर्ट में लगाया गया है। और ये कहा गया कि जब उनके पास किसी तरह का कम्युनिकेशन ही नहीं था, तो उनके इस मामले में सहमति देने और नहीं देने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। तो ऐसे में जब सहमति दी ही नहीं गई, मांगी नहीं गई, दी नहीं गई, तो ऐसे में फिर उनका बयान कोर्ट करना, कोर्ट के आगे वो कोर्ट को गुमराह करने जैसा है, और ये अपराध है जिसकी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है संजय, ये याचिका लंबित है, इस याचिका में कब सुनवाई होगी पता नहीं। जी संजय रहिए हमारे साथ। अब हमारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुरुआत करते हैं चर्चा की। योगीराज जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, शुरुआत जो हुई वो स्नान में जिस तरीके से रोका गया उसको लेकर हुई। स्नान से शुरुआत हुई, लेकिन शंकराचार्य पर आकर टिक गई और एक नोटिस चस्पा कर दिया गया। कहा यह गया कि 24 घंटे के अंदर जवाब दिया जाए। योगीराज जी, देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो नोटिस लगाया गया है वो गलत लगाया गया है और असंवैधानिक है। ये मेला प्रशासन गुमराह कर रहा है और जगत गुरु शंकराचार्य जी को बदनाम करना चाहता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जगत गुरु शंकराचार्य जी के मुकदमा तो सीधे तो जगत गुरु शंकराचार्य जी पर, जो वर्तमान शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, इनके ऊपर सीधे कोई मुकदमा नहीं है। ये जो मामला है ये पुराना मामला है, जिसमें हमारे ब्रह्मलीन स्वामी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जो 2 पीठ के शंकराचार्य थे, उनका ये प्रकरण था। जो है उस प्रकरण में जो मामला था वो ये था कि महाराज जी का पट्टाभिषेक का। तो मैं बताना चाहता हूँ कि महाराज जी का पट्टाभिषेक पहले हो चुका था। राजा की गद्दी, शंकराचार्य की गद्दी ये खाली नहीं रहती है। जब हमारे द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज गोलोकवासी हो गए, तो उसके बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर सुबह ही जो है उनका पट्टाभिषेक कर दिया गया था। तो जब पट्टाभिषेक हो गया तो फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जो बता रहे हैं लोग, जो सुप्रीम कोर्ट को लोगों ने गुमराह किया, गुमराह करके अपनी बात को उन्होंने कहा है। तो मेरा ये कहना है कि वो आदेश जो है वो निष्प्रभावी हो गया है। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट न्यायालय, चाहे ऊपर की न्यायालय हो चाहे नीचे का न्यायालय हो, हम सदैव न्यायालय का सम्मान करते हैं और हमने न्यायालय का सम्मान भी किया है। इसमें अवहेलना की तो कोई बात ही नहीं है। और ये नोटिस आज क्यों चिपकाया गया है? इसके पहले जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कुंभ भी तो किया है जी। इसके पहले 2024 में माघ मेला किया है, 2023 में माघ मेला किया है। जगत गुरु शंकराचार्य जी 2022 से में पट्टाभिषेक हुआ था, तब से वो जगत गुरु शंकराचार्य के पद पर है। ये बिल्कुल बदले की भावना से काम किया गया है और ये बिल्कुल जो है वो प्रेरित है। तो मैं इसकी निंदा करता हूं। और हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे। ठीक है, आप रहिए मेला प्रशासन को पार्टी बनाएंगे जी कि आपने जो नोटिस जारी किया है वो नोटिस गलत जारी किया है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। चंद्रांशु जी महाराज, अब आपके पास आऊंगी। शंकराचार्य पदवी को लेकर नियम क्या है, और ये जो प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया, जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है, स्नान से शुरू हुआ मामला, अब नोटिस वहां पर चिपका दिया गया, आपकी राय इसको लेकर क्या है? नवजोत जी, स्पष्ट है, अभी सुन रहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये इनका अधिकार है। अगर उन्होंने पूछा है और इनके पास सारे साक्ष्य हैं, इनका कर्तव्य है, साक्ष्य देंगे। और बिल्कुल अगर ये जिस तरह से कह रहे हैं निराधार है, तो इस तरह से ओछापन हल्कापन प्रशासन को नहीं करना चाहिए, ये भी कहेंगे। अमानवीय कृत्यों की सर्वदा निंदा करेंगे पुलिस प्रशासन के द्वारा, क्योंकि उसमें भी वर्दी में भी बहुत से लोग हैं जो कुछ और पहन करके, कपड़े पहन करके कुछ अलग अलग काम करते हैं। मैं उसकी बात भी उसका नहीं करता, जैसे एक चोटी पकड़ करके किसी ब्रह्मचारी का जिस तरह से बाल खींचा जा रहा है, वह अमानवीय कृत्यों में आता है। पर निश्चित तौर पर वहां की कमिश्नर ने जो बात को कहा है,
सौम्या जी ने, वही भी बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जहां हजारों हजारों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है, वहां पर गाइडलाइन या सबको समुचित माघ मेला को पूरा करवाना यह प्रशासन की जिम्मेदारी है। जहां तक मैं शंकराचार्य जी के बयान को सुना था, उन्होंने ही बताया कि मैंने सूचना दिया था, सूचना के बाद में पुलिस वहां पर आई थी, बाकी बैरिकेटिंग को स्वयं ही पुलिस खुलवा के उनको लेके जा रही थी। जहां तक संभव था और जहां तक जा सकते थे वहां तक गई। तो मुझको लगता है कि यह विवाद कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। यह विवाद वास्तव में गंगा स्नान करने का है ही नहीं, यह कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल को, एक व्यवस्था को लेकर के है। जब प्रशासन ने जहां तक संभव था वहां तक किया, आगे गाइडलाइन दिया, तो शंकराचार्य जी को भी इतना हमारे हम बात करें, हम उनके प्रजा की तरह से हैं। हमारे यहाँ शंकराचार्य भगवान को प्रधानमंत्री की गद्दी पर माना जाता है और उनको प्रणाम करना, उनका आदर करना हमारा परम कर्तव्य होता है। उन पर टिप्पणी करने का हम सबका अधिकार ही नहीं है, वो हमारे लिए सर्वथा वंदनीय, प्रणाम करने योग्य है। पर इतना जरूर निवेदन करने का हक बनता है कि अपने देश में उनको भी पता है 4 शंकराचार्य हैं, और 4 शंकराचार्य में अगर पिछले वर्ष का देखें, इस वर्ष का देखें, तो हर बार राम जन्मभूमि का मामला हो या किसी भी तरह का मामला हो, कहीं ना कहीं इनके साथ ही विवाद क्यों होता है। जब इनको प्रशासन बार बार रोक रहा है, इनको ही क्यों वहां पर जाना है और क्यों उपहास करवाना है। मैं इसी पर एक बार योगीराज जी आपका जवाब चाहूंगी। देखिए, ये बात भी सही है। अगर आपको याद हो, कुंभ में जिस दौरान एक बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद खुद तमाम जो साधु संत थे, अखाड़े के लोग थे, उन्होंने अपनी तरफ से ही यह निर्णय लिया था कि वो अमृत स्नान में नहीं जाएंगे और आम जनता को वहां पर स्नान करने के लिए जाने दिया जाएगा, ताकि व्यवस्था अव्यवस्था में ना तब्दील हो जाए। इस बार भी प्रशासन की कोशिश बिल्कुल यही थी। आप ये कह रहे हैं कि पहले से सूचित कर दिया गया था। अगर पहले से वहां सूचित कर दिया गया था और तय निर्धारित जगह तक आपको जाने की इजाजत थी, तो क्या उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता था? क्योंकि देखिए, प्रशासन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि हमने बहुत आदर सम्मान के साथ उनको कहा कि इसके आगे आप पैदल जाइए। योगीराज जी, देखिए, ऐसा है कि जगतगुरु शंकराचार्य जी का 9:30 में नहाने के लिए समय निर्धारित था। प्रशासन की तरफ से 1 दरोगा और 4 सिपाही वो सुबह लगभग 9 के आसपास आ गए थे। उन्होंने कहा कि 9:30 पर आपको हम ले चलेंगे और 9:30 पर आपको स्नान कराएंगे। तो आप मुझे बताइए कि शंकराचार्य जी ने गलत कहां किया है? अपनी मर्जी से वो गए नहीं, प्रशासन उनको ले गया, प्रशासन ने ही बैरिकेडिंग खुलवाई, प्रशासन ही स्नान कराने के लिए संगम जोन तक पहुंचाया, उन्हीं का प्रशासन। अचानक ऐसा क्या हुआ? ठीक है, मतलब वहां जो पालकी की बात हो रही है, वो पालकी तो महाराज जी के मठ से, शिविर से निकली थी ना, उन्हीं के प्रशासन के लोग ही निकले थे ना। और वो पालकी शंकराचार्य की सदैव गई है। यही पालकी 2024 में भी गई है, 2023 में भी गई है। ये पूर्ण रूप से बदले की भावना से कार्रवाई की गई है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ठीक है, ठीक है। एक बार अवधेशपुरी महाराज जी आपके पास आना चाहूंगी। पालकी में शंकराचार्य जी जा रहे थे। मुझे याद है कि अगर 2023 के माघ मेले की बात करें, मैं भी वहीं पर थी और मैंने जिस दौरान जा रहे थे शंकराचार्य जी, मैंने वहीं पर इनका इंटरव्यू किया था जब ये स्नान करने के लिए जा रहे थे। हमने देखा था कैसे पालकी में थे और जो तमाम शिष्य थे वो इनके साथ थे। अभी के इस मामले को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या यहाँ पर आपको लग रहा है, क्योंकि जो बात कही जा रही है शंकराचार्य जी की तरफ से वो ये कि उनका अपमान हुआ है, प्रशासन ये कह रहे हैं कि तय समय तक, तय सीमा तक निर्धारित था, उसके बाद इनको पैदल जाना था। क्या कहता है प्रोटोकॉल, नियम क्या कहते हैं? अवधेशपुरी जी। जी, मैं ऐसा मानता हूं कि नियम, कोई भी जो नियम होता है वह देश, काल और परिस्थिति, इन 3 के आधार पर उसमें नियम में भी परिवर्तन हो जाता है। तो मुझे जहां तक लगता है कि जब वहां करोड़ों की संख्या में भक्त लोग, श्रद्धालु उपस्थित हैं और प्रशासन स्वयं इतनी आगे तक यानी शंकराचार्य जी को लेकर के गया है, तो थोड़ा सा अगर वहीं अपना बड़ा मन दिखा करके, उदार भावना दिखा करके, महामना है आप, अपना बड़ा मन दिखा करके 4 कदम आगे चल करके स्नान कर भी लेते, तो मुझे लगता है आज ये सनातन धर्म के ऊपर इतनी सारी चर्चा हो रही है, जिसका एक नकारात्मक प्रभाव सनातन के लिए भी है, समाज के लिए भी है, प्रशासन के लिए भी है। तो शायद इन सारी परिस्थितियों से बचा जा सकता था। चलिए, लौटती हूँ आपके पास अवधेशपुर जी। विश्वरूपा जी, एक रिएक्शन आपका, आप कैसे इस पूरे मामले को देखती हैं? देखिए नवजोत जी, बहुत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और बेहद दुखद है। प्रत्येक संत को की जो पीड़ा है, प्रत्येक व्यक्ति को पीड़ा होनी ही चाहिए। तो उत्तर प्रदेश जो पुलिस ने जो कुकृत्य किया है, उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। ये दृश्य देख के आप सोचिए कि कितनी पीड़ा होगी। कोई व्यक्तिगत शोक नहीं है, ये मेरा और स्वामी जी का या महाराज जी का किसी का शोक नहीं है।
ये समूचे सनातन चेतन समाज की आंतरिक वेदना है। मौनी अमावस्या जो मौन, तप, करुणा के लिए जाना जाता है, आत्मसंयम का प्रतीक है। उस पावन तिथि पर संगम के तट पर एक बटुक का 16 साल का बटुक, मेरी स्वयं उससे बात हुई है, मैंने आज सुबह बात की है, तभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ। उसकी शिखा पकड़कर घसीटा गया है। इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता है। वहां पे आज चाहे कुंभ मेला की बात ले लीजिए, माघ मेला की बात ले लीजिए, बहुत ही शर्म की बात है प्रशासन के लिए भी, पुलिस के लिए भी, कि वहां सिर्फ माला वाली के लिए, चाय वालियों के लिए या नशेड़ियों के लिए रह गया है। साधु संतों को तो निशस्त्र पीटा जा रहा है। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बड़ा सवाल अब यहाँ पर यही है, देखिए प्रशासन ने अपनी तरफ से नोटिस चस्पा किया है, शंकराचार्य पदवी को लेकर सवाल उठाया है, हवाला दिया है 2022 की जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में थी, उसके मायने क्या है वो हमने संजय जी से समझा। लेकिन इसी के साथ साथ अब समझने की बात यह कि शंकराचार्य पदवी को लेकर नियम क्या है सनातन की शंकराचार्य संस्कृति, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हैं। चंद्रांशु जी महाराज, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा समझाइए कि सनातन की शंकराचार्य संस्कृति क्या है। सबसे पहले सबसे प्राचीन परंपरा में कहें तो भगवान की ही परंपरा संप्रदाय में है, क्योंकि शंकराचार्य भगवान समाज की व्यवस्था के लिए, सनातन धर्म के उत्कर्ष के लिए और बौद्ध धर्म एक ऐसे चरम सीमा पर अहिंसा का एक ऐसा प्रचार कर रहे थे जिससे राजा ही अशोक सम्राट जैसे अपने शस्त्र का त्याग करके कहीं कहीं अहिंसावादी बन रहे थे। अगर राजा शस्त्र का त्याग कर देगा तो भय खत्म हो जाएगा प्रजा में, और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर चोर डाकू बढ़ जाएंगे। उस ऐसे अवसर पर शंकराचार्य भगवान प्रादुर्भूता शिवा स्वयं शिव भगवान ही शंकराचार्य के रूप में अवतरित हुए, ऐसी मान्यता है। शंकराचार्य भगवान ने ही अपने शास्त्रार्थ के बल पर पूरे विश्व में सनातन धर्म का एक शास्त्रार्थ में अन्य लोगों को, विधर्मियों को पराजित करके सनातन धर्म का उत्कर्ष रखा। और पुनः सनातन धर्म की सुरक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने 4 शिष्य चुनाव किया और चारों शिष्यों को भारत के संपूर्ण चारों कोने में एक एक मठ बना करके सनातन धर्म का उत्कर्ष बढ़ता रहे, इसलिए उन्होंने नियुक्त किया। अमूनन लगातार जो शंकराचार्य की जो परंपरा रही है, काशी की विद्युत परिषद, और कहीं न कहीं जो शंकराचार्य होते थे सुयोग शिष्यों का चयन, यही एक माध्यम रहा जिसके द्वारा शंकराचार्य बनते आए हैं। अगर आपसी विवाद नहीं होता तो किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी न्यायालय की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही शंकराचार्य की गद्दी रहती है। पंच ज्योतिष पीठ पर थोड़ा विवाद हुआ, पूज्य वासुदेवानंद सरस्वती जी जो तीर्थराज प्रयाग में ही हैं और इनके गुरुजी स्वामी जी शंकराचार्य जो अभी हैं अब मुक्तेश्वरानंद जी, श्री स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी का आपस में विवाद हुआ और वो कहीं कोर्ट में पहुंचा, उसी का विवाद सामने दिखाई पड़ रहा है। ये था बनने का। अगर परंपरागत है तो किसी कोर्ट की और किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं पड़ती, एक केवल प्रोटोकॉल ही जाता, यही नियम था। परंतु सबसे बड़ी बात जो दर्शक देख रहे हैं उनको इस बात को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैं फिर विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, 4 शंकराचार्य हैं और 4 शंकराचार्य होने के नाते हम सबका कर्तव्य होता है, हम सब धर्माचार्य हैं। जब भी जाते हैं हम सबको प्रशासन, पुलिस, मैं भी नहाने के लिए गया था, मैं भी आया, एक एसआई मिला हुआ था, हमको लेकर के गया, स्नान करवा के जहां जहां सुविधा बताया चला आया। अगर उनके गाइडलाइन में चल रहे थे तो निश्चित तौर पर इनको भी उनका गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए था, बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, क्योंकि इनको भगवान के तुल्य लोग मानते हैं, हम सब भगवान मानते हैं, और इनके ही लोग इनके द्वारा परेशान हो, प्रताड़ित हो, दिग्गत हो, तो निश्चित तौर पर इनको ही सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब बच्चे हैं इनकी। तो प्रशासन ने कुछ कहा, इनको स्वीकार करना चाहिए। पर फिर कहते हैं कि कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी का एक उद्देश्य होता है लगातार हर धर्म काम को, कि कहीं ना कहीं इनके वक्तव्य ऐसे आएंगे जिसमें विखंडन खड़ा हो, कहीं ना कहीं आपसी तारतम्य बिगड़ जाए, और कहीं ना कहीं इनके गुरु जी की बात, वो भी पूज्य शंकराचार्य भगवान थे, छोटी मुंह बड़ी बात होगी पर सच कहने में कोई नहीं। हम हजारों हजारों राम भक्तों को, मैं राम जन्मभूमि से हैं, पूज्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जब यहाँ आते थे तब भी कई मुसलमानों का पक्ष लेकर के 2 भागों में राम मंदिर बनवाने का काम करते थे। और इनका भी जब वक्तव्य आता है, जब इतने सक्षम आप हैं तो सनातन धर्म को उत्कर्ष के लिए कोई एक काम करते दिखाई पड़िए ना। पर इस पर उस पर टिप्पणी करता, कभी बच्चों पर टिप्पणी कर देंगे, कभी किसी बागेश्वर धाम पर टिप्पणी करेंगे, कभी राम मंदिर पर टिप्पणी करेंगे, तो इससे लगता सस्ती लोकप्रियता या इस तरह से विवाद को लेकर के। और फिर एक पार्टी का, जिस पार्टी के समर्थन में मोबाइल में इनकी वीडियो वायरल हो रही है, नवजोत जी है ना, 2015 का वीडियो देखिएगा, ये पहले शंकराचार्य होंगे कि इनको काशी के अंदर ही
ये कहते हैं और मारो, इन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये इनका सम्मान हो रहा था जिनके साथ मिले हैं। और अब जब अच्छा काम होता है, लाखों लोग दर्शक जा रहे हैं, उस समय विवाद खड़ा करना, कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे विवाद खड़ा हो जाए। ये सोचनीय है। इनको इतने बड़े पद पर बैठ करके शंकराचार्य भगवान को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि शंकराचार्य की पद की गरिमा तार तार ना हो। चंद्रांशु जी महाराज लौटते, एक बार योगीराज जी इस पर आप अपना जवाब रखना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही कहना है कि इन्होंने जितनी बातें कही हैं, ये एज किसी दल के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं। मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, संत महात्मा है और मैं समस्त संतों का सम्मान करता हूँ, लेकिन इनको इस हिसाब से बोलना चाहिए। अब किसी की बात बता रहे हैं, आप बताइए, जगत गुरु शंकराचार्य जिनके लिए आप कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं कितने विद्वान होते हैं? चारों वेद के ज्ञाता होते हैं, पुराणों के ज्ञाता होते हैं, उपनिषदों के ज्ञाता होते हैं। हमारी हैसियत है कि हम उन पर प्रतिक्रिया दें, हम उन पर कमेंट करें और कह रहे हैं कि बस सम्मान करते हैं। ऐसे कैसा सम्मान है? आप सम्मान भी कर रहे हैं और आप उनके ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे नियम का पालन किया है। जहां तक प्रशासन ले गया है वहां तक वो ले गए हैं, और फिर वही प्रशासन शंकराचार्य जी को आगे नहीं ले गया, वापस लेकर के जो है शिविर पे छोड़ गया। तो शंकराचार्य जी 4 बजे के बाद शिविर पर ही बैठे हुए हैं। ऐसे कैसे कह सकते हैं शंकराचार्य जी उल्लंघन किया है? नहीं, लेकिन फिर उसके बाद विवाद क्यों? और आज शंकराचार्य जी अपने शिविर के सामने लगातार वहां पे बैठे हुए हैं। ठीक है। हाँ जी, चंद्रांशु जी महाराज। हाँ, मैं नवजोत जी योगीराज से मेरा सीधा प्रश्न है कि जब प्रशासन मार्गदर्शन कर रहा था तो जहां तक पॉसिबल था उसने रास्ता दिखाया, जहां आगे संभव नहीं था वहां पर रोका, वहां से चलना चाहिए था आपको। इतनी बात क्यों समझ में नहीं आती? योगीराज जी, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशासन ने भी कहा नहीं जा सकती, ये बात क्यों समझ में नहीं आती है? चंद्रांशु जी जवाब दे लेते हैं। आचार्य जी, मैं पूरी बात को समझ रहा हूँ। प्रशासन ने वहीं से जो दूसरा प्रशासन था, यानी कि जो प्रशासन लगाया गया था सुबह 9 बजे से लेकर ले जाने तक, उसने तो अपना काम बाखूबी किया। लेकिन जो दूसरा प्रशासन बैठा था, जो बदले की भावना से काम करना चाहता था, वो प्रशासन, वहां का कमिश्नर, वहां का एसपी, वहां का डीएम, मेला अधिकारी, उनकी गलती है। उस व्यक्ति की, उस दरोगा की कोई गलती नहीं है। उसने तो अपना काम बाखूबी ईमानदारी के साथ किया। जब जगत गुरु शंकराचार्य, और आप वीडियो फुटेज देख लीजिए, जगत गुरु शंकराचार्य जी संगम जोन तक जब पहुंच गए हैं, वहां कोई भीड़ नहीं है। मात्र जो है 20 कदम की दूरी पर प्रशासन चाहता तो जगत गुरु शंकराचार्य जी को स्नान करा सकता था। नहीं, वही उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यही कहा प्रशासन ने कि 20 कदम की ही दूरी थी, और वहीं पर उनसे आग्रह किया गया कि आप अपनी पालकी छोड़ दीजिए। मात्र 20 कदम की ही दूरी थी। हाँ, तो सुनिए, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने स्टेटमेंट में भी कहा है, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी पालकी से उतरने के लिए भी तैयार हो गए थे। ठीक है, पालकी कोई विशेष विषय नहीं था उनके लिए। ठीक है। लेकिन जब वो पालकी से उतरने के लिए तैयार हुई, उसी बीच में बटुओं का मतलब चोटी शिखा जो है, समझते शिखा क्या चीज, शिखा को पकड़ के घसीट के किस तरीके से प्रशासन मारा है, ऐसा तो अंग्रेजों के जमाने में नहीं हुआ। उसकी निंदा कर रही है। मैं लौटू अब अवधेशपुरी जी महाराज आपके पास आना चाहूंगी। सनातन में नियम क्या कहते हैं शंकराचार्य स्नान के, और तमाम जो अमृत स्नान होते हैं उसमें क्या क्या कुछ नियम, क्या प्रोटोकॉल है? अवधेशपुरी जी। जी, सनातन धर्म की अगर हम बात करें, अखाड़ा परंपरा की बात करें, आदि शंकराचार्य जी की परंपरा की बात करें, तो आदि शंकराचार्य जी ने अखाड़े बनाए थे। और जो नागा होते हैं, आज भी हमारी अखाड़ा परिषद है, और आदरणीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष जी का बयान भी आपको लेना चाहिए था आज के संदर्भ में, बड़ा सारगर्भित होता वह। तो अखाड़े जो होते, वो अखाड़े व्यवस्थाएं करते थे अपने महामंडलेश्वरों को स्नान कराने की, शंकराचार्यों को स्नान कराने की, जो भी आदरणीय संत हैं, तो उनका तो स्वयं का ही प्रशासन होता था। शंकराचार्य जी के समय पर हम अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो वो घोड़े पर चलते थे, और ये अपने बग्गी में चलें अथवा पालकी में चलें। तो कहने का तात्पर्य है कि सारा जो प्रबंधन होता था वो अखाड़ा के पास होता था, यानी अखाड़ों के पास होता था। अखाड़ा के जो नागा साधु हैं उनके पास हुआ करता था। क्योंकि वर्तमान समय में व्यवस्थाएं बदल गई हैं, अखाड़े तो आज भी हैं, अखाड़ों में नागा साधु भी आज भी हैं, लेकिन जो व्यवस्था है वो तो पूरी की पूरी प्रशासन के हाथ में रहती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अखाड़ा परंपरा से आज की व्यवस्था को जोड़ना मुझे बहुत नहीं, लेकिन अवधेशपुरी जी एक चीज और इंक्लूड कीजिए, क्योंकि अखाड़ों को हमने देखा था कि कुंभ में स्नान कर रहे थे, माघ में ज्यादा अखाड़े हमने नहीं देखे हैं। वैष्णव अखाड़े पहुंचे वहां पर। बिल्कुल सही बात आपने कही है। नहीं, वो मैंने सिर्फ आपको इसलिए कहा है क्योंकि परंपरा तो ये थी, लेकिन वो जो प्राचीन थी वो वर्तमान समय में व्यवहारिक रूप से वो नहीं है। आज वर्तमान समय में प्रशासन ही व्यवस्था करता है, और जब प्रशासन व्यवस्था करता हो तो प्रशासन की बात वहां माननी चाहिए। मुझे बेहद दुख है, बेहद पीड़ा है
इस घटना को लेकर, लेकिन पीड़ा इस बात की भी है कि छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा बखेड़ा हो रहा है सनातन का, इतना बड़ा बखेड़ा हो रहा है संतों की, आदि शंकराचार्य जी की गरिमा का। हमारी चोटी पर बात आ गई, जिस चोटी के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादे दीवार में चिन गए थे, उस चोटी के सम्मान को आखिर कहीं ना कहीं छेड़ा गया। ये बात बिल्कुल दुखद है, पीड़ादायक है। प्रत्येक सनातनी को इसको लेकर के दुख होना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात साथ में ये भी कह रहा हूं कि जब व्यवस्था की बात आए तो हमारे पूज्य संतों को, शंकराचार्यों को, महामंडलेश्वरों को थोड़ा प्रशासन का सहयोग करते हुए भी अपनी उदारता का परिचय देना चाहिए। पिछली बार जो विवाद ये भगदड़ मची थी, तो बिल्कुल से उदाहरण पूर्व वक्ताओं ने दिया कि हमारे अखाड़े के जितने भी संत थे, हमारे जितने महामंडलेश्वर थे, सबने कहा कि हम ये स्नान नहीं करेंगे क्योंकि व्यवस्था बनानी है। तो व्यवस्था बनाना भी हमारा एक परम धर्म है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। बिल्कुल। साध्वी श्रूपा जी, आप क्या समझती हैं, स्नान को लेकर मामला है या फिर पट्टाभिषेक को लेकर? क्योंकि इसके बाद जो नोटिस चस्पा किया गया है उसमें कोर्ट की याचिका का हवाला दिया गया। देखिए, एक बात कहूंगी नवजोत जी, बात शंकराचार्य जी हो या ना हो, मैं कहती हूँ कि वो बाद की बात है, वो बाद में का विषय उठता है। परंतु एक मानव होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते, किसी प्रकार भी हमारे समाज को एक सभ्य समाज इसीलिए कहा जाता है कि हम पढ़ लिखकर बहुत बड़े अधिकारी बन गए। कोई आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, कोई वहां कमिश्नर था। इस प्रकार ये गुंडे मवालियों जैसा व्यवहार तो किसी के साथ, शंकराचार्य जी को तो छोड़ दीजिए, मैं तो उनका नाम ही नहीं ले रही, उनको छोड़ दीजिए। इस प्रकार का व्यवहार किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। और मैंने स्वयं वहां बात करके, मैं तो 3 दिन पहले ही वहां से वापस आई हूँ, तो वहां पर एक और बात मैं कहना चाहूंगी, जहां पर उनकी पालकी रोकी गई थी, वहां पे ऑलरेडी गाड़ियां थी, गाड़ियां जा रही थी। तो ये जानबूझकर किया गया है, जानबूझकर ये बदनाम किया जा रहा है। और निश्चित रूप से बिल्कुल मुझे तो वही नजर आ रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को जगाना चाहूंगी कि जाग जाइए, नहीं तो इस समय अगर चुप रहे, इस समय अगर धृतराष्ट्र आज उनके साथ, कल मेरे साथ और परसों आपके साथ, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि हमारा जो धर्म भी राजनीति के प्रभाव में आ चुका है। कोई बड़ा जो धर्म गुरु है या कोई भी आगे नहीं आ रहा है। जो गलत है वो गलत है, सबको एकजुट होना चाहिए। और मैं एक आह्वान और कर रही हूँ, 10-11 मार्च को कम से कम 1 लाख से 2 लाख संत दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये धर्म गुरुओं को बांटना बंद कर दीजिए। आप चाहे कितना भी प्रयास करें, हम सब एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे। अगर गलत हुआ है, अगर नहीं 100% गलत हुआ है, तो इसका विरोध होगा और बहुत बड़ा विरोध होगा। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। ठीक है, ये जो नोटिस लगाना, ये ठीक है। चंद्रांशु जी महाराज, देखिए आपने दोनों पक्षों को रखा है। हाँ, आपने दोनों पक्षों को रखा है जी। नवजोत जी, मैं पार्टी बनकर के कोई बात नहीं करना चाहता। नहीं, मैं उसी पर आ रही थी, मैं उसी पर आ रही हूँ। सर, सवाल सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात भी रखिएगा, सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। दोनों पक्षों का आप रख रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि संस्कृति क्या कहती है, हमारी सनातन संस्कृति शंकराचार्य को क्या कहती है, नियमों को लेकर क्या कहती है। अवधेशपुरी जी महाराज भी अच्छे से नियमों को समझा रहे हैं, प्रोटोकॉल क्या रहना चाहिए उसको समझा रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ, इसका मैसेज क्या जाता है? हम हर दिन इसको लेकर, आपने देखा होगा, चाहे वो कुंभ की बात हो, चाहे वो अर्धकुंभ की बात हो, या फिर माघ स्नान की बात हो, हम लगातार खबरें चलाते हैं कि करोड़ों करोड़ लोग विदेशों से आ रहे हैं, वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। कैसे हर कोई हमारी संस्कृति में लीन होना चाहता है, विदेशी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके बाद मैसेज क्या जाता है? हर बार यही होता है। पिछले बार का कुंभ भी किसी के नयन में खो गया या कहीं का सेलिब्रिटी बनाने में लगे रहे, जबकि साधना का महापर्व, त्याग तपस्या का पर्व, लगातार माघ मेला में कल्पवासी जाते हैं, उसका उद्देश्य खो करके सोशल मीडिया में दुनिया को कुछ और ही संदेश देता रहे। इस बार सब कुछ अच्छा चलते चलते एक ये मैसेज चला गया। योगी राज जी ने न कुछ में भी मेरी पूरी बात सुने बिना हमको सर्टिफिकेट भी दे दिया। मैं भी डॉक्टरेट की डिग्री लेकर के कोई अंगूठा थोड़ी लगा रहा हूँ, पढ़ लिख करके ही आया हूँ। शंकराचार्य बनने की दौड़ में नहीं हूं, न इच्छा है न जरूरत ही है। ब्राह्मण घर का शरीर में, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी स्वामी जी के साथ हो रहा, उससे मैं आहत भी बहुत हूँ। वो हमारे प्रधानमंत्री जैसे हैं। मैंने उनको कहा, इस बात को उन्होंने नहीं समझा। किसी पुलिस वाले ने, जिसने भी चोटी पकड़ने को कुकृत्य किया, हमने मांग किया कि उत्तर प्रदेश सरकार संज्ञान ले और ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। अगर किसी ने कानून को तोड़ा है, हाथ में लिया है, उस पर कार्रवाई करें, उनको जेल भेजे, कुछ भी करें, पर इस तरह चोटी पकड़ करके किसी को अपमानित करें, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये मामला तो है ही, को नहीं जाने देना। और उसके साथ नोटिस वाला मामला भी है, जिसमें 24 घंटे में प्रशासन ने जवाब भी मांगा। चंद्रांशु जी,
नहीं, मैंने कहा, मैं उसकी निंदा करता हूं, मैं कहता हूं आज ही आपको जानकारी हुई, पिछले साल कुंभ में आपको जानकारी नहीं हुई, अभी आपको जानकारी नहीं हुई, कल शंकराचार्य जी निकल गए और उनके द्वारा एक विवाद खड़ा हो गया तो आपको नोटिस याद आ गई। हाँ। आप पहले से नोटिस ले सकते थे, पहले से जान सकते थे, तो कहीं ना कहीं फिर देखना पड़ेगा। और भगवान न करे, मैं कहता हूं शंकराचार्य जी जवाब दें। इनका वास्तव में अगर प्रशासन का जो वहां पर लगे, उनका अगर चेहरे में कुछ कालिक है तो उसको धोने का काम करे, दिखाएं दुनिया को, परंतु किसी पार्टी से मिलकर के नहीं। हम सब सनातन धर्म को मानने वाले, उनके लाखों अनुयायी हैं और उनको व्यक्तिगत उन पर निष्ठा न हो तो सनातन धर्म को हम सब लोग मानते हैं और जिस कुर्सी पर बैठे उस कुर्सी का हम लोग सब सम्मान करते हैं। उनके साथ जान देने के लिए हम लोग तैयार हैं, उनके लिए जान लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो उनको किसी पार्टी की, किसी मसीहा की जरूरत नहीं है। वो अपने को पहचाने और हम लोगों का आह्वान करे, उनके समर्थन में जहां वो सत्य हम लोग आएंगे। हाँ। परंतु किसी पार्टी वर्ग विशेष का समर्थन लेकर के या खुद ही इतनी छोटी छोटी बात को लेकर के इस तरह कोई बात हो तो हम सबको बदनाम होंगे। तभी मुझे भी आपको पार्टी का प्रवक्ता बोला पड़ा स्वामी जी। मैं आपको पार्टी का प्रवक्ता नहीं कहता, लेकिन आप लगातार मेरे महाराज जी बोल रहे हैं कि कांग्रेसी है तो ये है, इसलिए मुझे भी बोल रहा है कि आप किसी दल के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा रहा स्वामी जी, योगी राज जी, मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा रहा और भव्य राम मंदिर बनने तक मैं साक्षी रहा। राम जन्मभूमि आंदोलन एक एक करके योगी राज जी, चंद्रांशु जी महाराज, एक एक करके देखिए, अब यहाँ से भी कम से कम गलत मैसेज नहीं जाए। आप सबको पूरा देश देख रहा है, हर कोई सुन रहा है। योगी राज जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हम एक एक करके बात करें, एक एक करके बात करें, यहाँ से भी एटलीस्ट गलत मैसेज नहीं जाए। यही तो कोशिश है यहाँ पर मामले को समझने की, ताकि लोग हमारे चैनल के माध्यम से कम इस पूरे मामले को समझ सके। कोशिश तो हम यही कर रहे हैं ना। लेकिन मैं नहीं बोलता जी, मैं नहीं बोलता, लेकिन जब इन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की तरफ से है और ऐसा कि तब मुझे बोलना पड़ा। मैं इनका सम्मान कर रहा था, शुरुआत इन्होंने की है तो सुना तो पड़ेगा ही। जो है वो किसी दल के नहीं है, वो सत्य बोलते हैं और सत्य कभी किसी के पक्ष में जाता है, कभी किसी के विपक्ष में जाता है। जिसके विपक्ष में जाता है उसको खराब लगता है, जिसके पक्ष में जाता है उसको अच्छा लगता है। शंकराचार्य सदैव, और शंकराचार्य का काम ही यही है, सच बोलना। वो सच बोलते हैं और सच के साथ रहते हैं। ठीक है, हाँ जी चंद्रांशु जी। नवजोत जी, आप हमारे अभी ऑडियो को सुनिएगा, ट्राई करके और दिखाइएगा दुनिया को। मैंने एक बार भी शंकराचार्य भगवान को कांग्रेसी शब्द प्रयोग नहीं किया है। मैं सिर्फ राम मंदिर का हवाला देकर के कहा कि वो मेरे सामने की बात है। पूज्य शंकराचार्य भगवान स्वरूपानंद सरस्वती जी आए थे और उन्होंने ही पक्ष रखा था कि दोनों, एक तरफ राम मंदिर बन जाए, एक तरफ मस्जिद बन जाए। ये पूरी अयोध्या के संत समाज और हम सब जानते हैं। इस बात को कहना, इनका कहना कांग्रेसी कह रहे हैं, भाई मैं कांग्रेसी नहीं कह रहा हूं। पार्टी विशेष पे नहीं जाते, हम इसी पूरे मामले पर रहते हैं। एक आखिरी कमेंट अवधेशपुरी महाराज जी। मैं पार्टी में नहीं करता हूँ, हम सिर्फ कुंभ पर बने हुए हैं और कुंभ पर मैं उस बात को कहता हूँ कि 3 शंकराचार्य और हैं। मैं फिर पूछता हूँ कि एक बार आप प्रवक्ता है, आपको देखना पड़ेगा। स्वामी जी कहा वो किसी दल की तरफ से बोलते हैं, मेरा भी ऑडियो चेक कर लीजिए, आपका ऑडियो चेक होना चाहिए। आपने कहा वो किसी दल की तरफ से बोलते हैं, या आपने बोला है? नहीं, दल बोला ना उन्होंने, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया। योगी राज जी, अच्छा एक सेकंड एक अवधेशपुरी महाराज जी आखिरी कमेंट आपका। आखिरी कमेंट ये है कि प्रशासन को भी नोटिस देना और ये सब करना, इन चीजों में बिल्कुल उलझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज यानी शंकराचार्य जी की गरिमा को भी बना करके रखें, कुंभ की गरिमा को, ये माघ मेले की गरिमा को बना करके रखें, और सबसे बड़ी गरिमा है सनातन की, उसको बना करके रखें, तभी हम प्रसन्न हो पाएंगे सभी सनातन। चलिए, इसी पॉजिटिव नोट के साथ आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं गुड न्यूज।